मरने के लिए पैदा हुए, हमसे हमारा जीने का अधिकार छीना जाएगा और चुप बैठेंगे। होश उड़ा देंगे सब प्लांट वाला को। और बोल तो दिए सर में कफन बांध के निकले, जहां जहां प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई होगा वहां वहां मेरा कदम पहुंचेगा। क्या बोल तो रहे, रामगढ़ शहर में, पूरा रामगढ़ शहर में और बीचों बीच में इस तरह से प्लांट फैला हुआ है और जहल उगल रहा है, तो शासन प्रशासन कहाँ सुतल है? नेता लोग का है, इसको नहीं दिख रहा है का? बिस्कुट वाला चश्मा लगा लिया है कि मोतियाबिंद हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा है। स्थानीय नेता का है? जब माल का विषय नहीं मिलेगा, खाली नोट चाहिए, नोट कमाने के लिए आया है। जब बोल तो रहे आम जनता मर रहा है, कैंसर जैसा बीमारी हो रहा है, फसल ऐसा प्रदूषण से क्या होगा बताइए ना। जब एक आदमी का जान का खतरा भी यही चेकिंग होता है, हेलमेट चेकिंग, एक आदमी का जान, प्रशासन का है, उसको लेकर कोई नहीं है नियम कानून। सब नियम कानून का धज्जिया उड़ा रहा है। रामगढ़ शहर के बीचों बीच इस प्रकार से प्लांट संचालित हो रहा है और पूरा धुआं नहीं घुस रहा है, उसको जहर उगल रहा है। मौन क्यों है चुप? स्थानीय नेता हो, प्रशासन हो, कहाँ है बताइए? क्या लगता है कि ये आम जनता को मार रहा है जी, जहर दे के मार रहा है। जाइए ना आप वहां जाके रह के देखिए, एक सप्ताह रहिए, 3 दिन रहिए और स्थिति देखिए ना, सब होश ठिकाना आ जाएगा आपको भी। स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद है, बड़े बड़े नेता गांव में उगाही हो रहे हैं, उन लोग क्या इसके संरक्षण के लिए कोई आवाज नहीं उठाते? वही तो बोल रहे भैया, आज से विगत कुछ दिन पहले भी लोग धरना पे उतरा था। कौन नेता आया? किसी भी पार्टी का रहे, कौन नेता आया? कौन विधायक आया? कौन प्रशासन आया? यही अभी आम जनता तुरंत अभी सड़क पे उतरा है, तुरंत यहाँ प्रशासन आया। बताइए, इन लोग के सुरक्षा के लिए नहीं आया, कंपनी के द्वारा है लोग। बताइए, अंग्रेज से भी ज्यादा शोषण कर रहा है लोग जी, प्लांट वाला सब गुलाम बना के रख दिया। बताइए, इन लोग का मतलब हम लोग इसी के चलते झेलेंगे, यही प्रदूषण झेल मरेंगे। बताइए, बड़ा या छोटा से फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या सही है और गलत से पड़ता है। पहले हम लोग जब ये प्लांट छोटे पैमाने पे चलता था उस वक्त पॉल्यूशन होता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था, तो हम लोग इतना फ्यूचर का नहीं सोच रखे थे कि वो ऐसा भी करेगा। और आप देखिए कि ये जो क्षेत्र है, एक तो ये कैंटोनमेंट एरिया में आता है, दूसरा कि बगल में आप देखिए कि सीसीएल का इतना बड़ा हॉस्पिटल है और भी वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने सारे हैं, मार्केट है, एक ऐसा एरिया है, प्रॉपर शहर है ये। और ऐसा एरिया में इतना बड़ा प्लांट लगाना, मतलब इतने बड़े पैमाने पे पॉल्यूशन करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। स्थायी लोग का कहना है कि प्लांट जो है कि स्कूल मुहैया करा रही है, हॉस्पिटल दे रही है फ्री, और क्या चाहिए आप लोग? नहीं, इससे कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो वो क्या एक स्कूल में कुछ लोगों को शिक्षा फ्री में दिलवा रहा है, वो उनको दिलवा रहा है जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वहाँ पे काम करने वाले लगभग 50 से 60% लोग जो है वो बाहरी है, यहाँ के कोई नहीं है। आप वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ के लोगों से आप जाके सर्वे कीजिए, आपको पता चलेगा कि वहाँ का मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं बाहर काम कर रहा है या कुछ अपना कर रहा है, वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे काम करने वाले मैक्सिमम लोग बाहर से, बिहार से, यूपी से, तो मतलब आप देखिए कि बाहरी लोग वहाँ पे जो है बसते जा रहे हैं, ठीक है, वो किसी को सुविधा नहीं दे रहा है। अच्छा, आप एक तरफ जान ले रहे हैं, पॉल्यूशन इतना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कंबल बांट दे रहे हैं, आई चेकअप के लिए आप कैंप लगा दे रहे हैं, तो ये चीजें कहाँ तक सही है? आप भी तो जहर खिला रहे हो और आप कह रहे हो कि हम दवा दे रहे हैं, तो ये तो कहीं से भी नैतिक नहीं है। रोजगार का बात की तो रोजगार अस्थायी लोग को दिए हैं या नहीं दिए कंपनी? नहीं, मेरे ख्याल से अब कुछ लोगों को मिला होगा, क्योंकि अब बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिनको वहाँ पे नौकरी मिली है, कर रहे हैं, लेकिन उससे हम लोगों को क्या लेना देना है बताइए? जिनको नौकरी मिली है आज वो यहाँ पे नहीं मौजूद है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, बाहर जाके वो घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दे रहे हैं। तो हम लोगों को इससे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है ना। हमें तो असर हो रहा है, यहाँ का जो इतना पॉल्यूशन है, इतना हवा जो गंदगी फैल गया है हवा में, मतलब समझिए कि हम सांस लेते हैं तो सांस लहरता है। वहाँ का पानी खराब हो गया है, लगभग 4-5 साल से हम लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं, ना दाल गलता है, ना सब्जी गलता है, तो क्या करेंगे वैसे जगह पे रह के? आज ये बड़ी कंपनियां जो है कि पढ़े लिखे युवा युवतियों को भी रोड में बैठने के लिए मजबूर कर दी है। क्या लगता है कि आप लोग को आवाज को सुना जाएगा? देखिए, सुनना तो चाहिए, क्योंकि अब मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा। कुछ महिलाएं हैं जो उस जमाने की है जिस टाइम उनको शिक्षा नहीं मिल पाई थी, और शिक्षा की बात वो करता है कि फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो आप कैसे शिक्षा दे रहे हैं? आप क्या सिखा रहे हैं?
सिलेबस में पढ़ाएंगे कि पॉल्यूशन के बारे में आप क्या पढ़ाएंगे बताइए। तो ये चीजें मैटर करती है ना। हम लोग यहाँ बड़ा उद्योगपति के खिलाफ नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ पॉल्यूशन के खिलाफ बैठे हैं। तो यहाँ के स्थायी विधायक हो या सांसद हो, इन लोगों ने आप लोगों की आवाज को कभी सुना? नहीं, अगर सुनते तो कुछ ना कुछ तो सुनवाई जरूर होगा, कुछ ना कुछ रोकथाम तो जरूर होगा। और विधायक मंत्री पता नहीं कैसे गूंगे बहरे हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना सब हो रहा है उनके सामने और उनको जरा शर्म भी नहीं। आज देखिए हम लोग यहाँ इतने टाइम से सुबह से हैं, 10 बजे रैली निकली है और अभी तक आपको यहाँ पे कोई नजर आया क्या? कोई भी नेता मंत्री, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नजर नहीं आया होगा। तो ये नकारापन है, ये देख लीजिए यहाँ के लोगों का, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का नेता मंत्री का क्या रवैया है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल रहेगा, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर ये कंपनियां दिल्ली में अगर बैठी होती तो आवाज तुरंत सुना जाता, लेकिन ये चूंकि झारखंड में है, छोटे से गांव में, शहर में है, क्या यहाँ के लोगों का कोई इज्जत नहीं है, कोई मोल नहीं है? देखिए, दिल्ली में होती, मुंबई में होती तो एक चीज आप जान लीजिए कि वहाँ उस तरीके का व्यवस्था भी होगा। यहाँ पे लोग मतलब ये लोग सोचते हैं ना कि लोग को जानकारी नहीं है या लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ अपनी मनमानी करो, चाहे जैसा है आप प्लांट चलाओ, धुआं फैलाओ, चाहे जो करो, ठीक है। अब ऐसे जगह में होता है तो देखिए उधर की लिटरेसी ज्यादा है, तो लोग ज्यादा जागरूक है, उनको पता होता है क्या करना है और इसी बात का फायदा ये लोग उठाते हैं ऐसे जगह में जो प्लांट खोले।